हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में जो पिछले 5 सालों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है, वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जब भी बोट रेस की बात आएगा तो हम लोग केरल वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि केरल में ही बोट रेस होता है। ठीक है, और ये कौन से फेस्टिवल में होता है? ओणम फेस्टिवल में। ठीक है, ओणम त्यौहार में। और तमिलनाडु दूसरा ऑप्शन है, तमिलनाडु का त्यौहार क्या है? पोंगल है। क्या है? पोंगल। और पश्चिम बंगाल का क्या है? गंगा सागर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट डांस है जिसको हम लोग कुचिपुड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ठीक है, वो कौन से भाषा में लिखा गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस को, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कौन से भाषा में रामचरितमानस है? अवधी भाषा में। कौन लिखे थे? गोस्वामी तुलसीदास लिखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कौन सा त्यौहार जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन तो भाई होली भी मनाया जाता है और राखी भी मनाया जाता है, लेकिन जब फागुन के मास की पूर्णिमा होगा तो वहाँ होली मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब श्रावण मास का पूर्णिमा आएगा तो वहाँ क्या मनाया जाएगा? राखी मनाया जाएगा। इस वजह से इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथा नंबर का बोल रहा है, बीजक नामक पाठ किसकी रचनाएं हैं। तो बीजक जो है कबीरदास की रचनाएं। किसकी? कबीरदास की रचनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ईद उल फित्र, ईद उल फित्र निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है। ठीक है, तो जो वर्धमान चाँद होता है, ठीक है, वर्धमान चाँद, वर्धमान चाँद को ही क्या हम लोग बोलते हैं? ईद उल फित्र। ठीक है, वर्धमान का मतलब होता है नया। वर्धमान का मतलब क्या होता है? नया चाँद। जब नया चाँद दिखता है तभी ईद मनाया जाता है। ठीक है, जो मुस्लिम धर्म लोग, इस्लाम वाले मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोसार। ठीक है, लोसार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोसार संघ कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा। ठीक है, लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति। ठीक है, याद कर लेना, मोनपा जनजाति। आगे बढ़ते हैं। लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, अभी लोसर वहाँ पर भी मेरा था, लद्दाख में, सिक्किम में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे त्यौहार जो होते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, जो सटे स्टेट्स होते हैं वहाँ मनाए जाते हैं, तो सिक्किम में भी मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन अगर सिक्किम है तो सिक्किम, नहीं तो लद्दाख लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा फागुन महीने के पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार? देखो फागुन महीना आ गया, श्रवण महीना का पूर्णिमा होगा तो राखी होगा। ठीक है, जिसको रक्षाबंधन बोलते हैं, लेकिन फागुन का अगर महीना आ जाएगा तो होली हो जाएगा। तो फागुन महीने के पूर्णिमा की बात आ गया तो होली हो गया। ठीक है, वैसे भी फगुआ होली में ही गाना गाया जाता है, इस वजह से फागुन महीना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओणम। ठीक है, ओणम कहाँ का है? केरला का है। ओणम कहाँ का? केरला का है, जहाँ पर हम लोग बोट रेस करते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु का क्या होता है? पोंगल होता है। तमिलनाडु का क्या होता है? पोंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल जब भी आएगा तो क्या होगा? ओणम होगा। ठीक है, केरल ओणम, और फसल की कटाई पे ओणम मनाया जाता है, साथ में बोट रेस भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल, जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? पोंगल। ठीक है, जो क्या होता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? तो इसी को ही क्या बोलते हैं? उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, गुजरात में क्या बोलते हैं? इसको उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, फसली त्यौहार संक्रांति को।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उत्तरायण का त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में। उत्तरायण का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है। हरेली आ गया भैया। हरेली त्यौहार कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। हरेला आता है तो उत्तराखंड का। ठीक है। हरेली आ गया तो छत्तीसगढ़ का। ठीक है। ई की मात्रा इसमें भी, ई की मात्रा इसमें भी, तो छत्तीसगढ़ हरेली। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ठीक है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, जब भी ये आए फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ठीक है, क्रिश्चियन की बात आए तो ज़्यादातर क्रिश्चियन गोवा में ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में है? गोवा में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 दिन तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव किस भाग में मनाया जाता है? तो भारत के किस भाग में मनाया जाता है? लद्दाख में। सभी को मालूम है हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। ठीक है। तो हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हेमिस जो फेस्टिवल है किस लिए मनाया जाता है? बौद्ध धर्मों के उसमें मनाया जाता है, जिसके संस्थापक कौन थे? पद्मशंभव थे। कौन थे? पद्मशंभव। तो हेमिस त्यूस फिर आ गया वही क्वेश्चन। हेमिस त्यूस त्यौहार में से किस जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पद्मशंभव। ठीक है। गुरु पद्मशंभव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में, मुंबई। ठीक है। काला घोड़ा कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। काला घोड़ा कहाँ? मुंबई में। डेजर्ट फेस्टिवल आ गया भैया जैसलमेर। ठीक है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव, यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। वैसे भी गुज्जर का नाम सुने होगे, कहाँ का था वो? हरियाणा का ही था। तो गुग्गा भी समझ लेना हरियाणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। गंगा सागर मेला, अभी मैं पहले क्वेश्चन बताया था, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का मेला है। ठीक है। महाराष्ट्र चौथे ऑप्शन में है, काला घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। और उत्तराखंड आ गया जो कि हरेला होता है, और हरेली कहाँ का होता है? छत्तीसगढ़ का होता है। ठीक है। पोंगल त्यौहार, ठीक है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों को मनाया जाने वाला त्यौहार, इसमें चौथा दिन कौन सा होता है? तो चौथा दिन होता है कानुम पोंगल। पहला दिन होता है भोगी पोंगल, दूसरा दिन होता है थाई पोंगल, इसके बाद तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल। ठीक है। तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इसी त्यौहार में जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है, जिसमें बैलों के सींग में सिक्के का पोटली बांध के दौड़ाया जाता है। ठीक है। क्या? जल्लीकट्टू। अगला आते हैं। जल्लीकट्टू आ गया क्वेश्चन। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ? पोंगल के साथ। जल्लीकट्टू में बेसिकली होता क्या है, जब ये लोग फसल की कटाई कर लेते हैं तो ये लोग बैलों के सींग पर एक सिक्के की पोटली बांधते हैं, इसके बाद बैल को छोड़ देते हैं। उसको क्या होता है? लोगों को पकड़ना रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो पोंगल से जुड़ा हुआ। ठीक है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है। हॉर्नबिल नागालैंड का है, ओणम केरल का है, बिहू असम का है, और जल्लीकट्टू कहाँ का होने वाला है? पोंगल का होने वाला। ठीक है। मतलब पोंगल से जुड़ा हुआ तमिलनाडु का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। पुष्कर मेला कहाँ का है? राजस्थान का है। पुष्कर मेला कहाँ का है? राजस्थान का है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सभी लोग। साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित होता है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है। ये अपने आप में एक अनोखा क्वेश्चन है। साल्ज़बर्ग ऑस्ट्रिया का है। ठीक है। याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। साल्ज़बर्ग कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। फ्लेमिंगो एक बर्ड है, सबको मालूम होगा। फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है। तो फ्लेमिंगो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फ्लेमिंगो कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का होता है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित मी फी मनाया जाता है? ये असम का है। देखो, ये वहाँ का एक लैंग्वेज है। मी मतलब होता है, ठीक है, चढ़ावा से रिलेटेड होता है, और दम का मतलब होता है पूर्वज, और मी का मतलब फिर वहीं चढ़ावा, और फी का मतलब गॉड होता है, मतलब पूर्वज को चढ़ाओ और गॉड को चढ़ाओ। ठीक है। असम का है,
असम का। देखो असम में, असम का मतलब होता है सम, कुछ सम संख्या से रिलेटेड आ रहा है, तो मी 2 बार है, तो 2 हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। तो असम मी दम फी मी, ठीक है, याद कर लें, मी दम मी फी कहाँ का है, असम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है, असम का, ठीक है। एक तो मी दम मी फी था और अली आई लिगांग है, इसका भी कहाँ से रिलेटेड है, असम से है, ठीक है। अली आई 2 बार आ रहा है, असम से याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। मड़ई, अरे भाई मड़ई आ गया, ठीक है। मड़ई त्यौहार किस तरह से, वैसे भी गांव में अगर ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो लोग मड़ई में जाते हैं, ठीक है, और एक मड़ई में कम से कम 3600 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, भले मड़ई छोटी रहे। तो मड़ई त्यौहार कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, ठीक है। लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, लेसल पतु, ठीक है। लेसल पतु कहाँ का है, नागालैंड का, याद कर लेना, नागालैंड का एक हॉर्नबिल भी था और लेसल पतु भी है, ठीक है। आते हैं नागालैंड का क्या हो गया, लेसल पतु। अच्छा, नागालैंड का एक चोंग भी होता है, चोंग भी नागालैंड का होता है, खवा भी नागालैंड का होता है। कर्नाटक का क्या होने वाला है, यक्षगान, यक्षगान भी कर्नाटक का है। और क्या है भाई, कुनीता, कुनीता और करगा, करगा भी कहाँ का है, कर्नाटक का, ठीक है। केरल का क्या है, कालियट्टम है, पादयानी है, थुलाल है, ओटम है, कथकली है, ठीक है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। गोवा का क्या होता है, मांडी होता है, झागोर होता है, खोल होता है और डकनी, ये इम्पॉर्टेंट है डकनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा है। अब सोचो, नेपाल ऑप्शन है, नेपाल सही है। अब जानकी जी मतलब सीता मैया कहाँ की थी, लोग मानते हैं कि नेपाल की थी, तो जानकू जब भी आएगा जानकू से जानकी याद करना और नेपाल पे टिक मार के आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, ठीक है। गमछा, गमछा कहाँ का है, असम का है, ठीक है। गमछा कहाँ का है, असम का है, ठीक है। असम के कुछ अजीब अजीब नाम आ रहे हैं, ठीक है, मी दम मी फी और पता नहीं क्या। तो गमछा, गमछा कहाँ का भैया, असम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी त्यौहार के विभिन्न नाम हैं, ठीक है। तो खिचड़ी सब, अच्छा उत्तरायण कहाँ का है, गुजरात का है। खिचड़ी सभी को मालूम है, कब खाते हैं खिचड़ी भैया, कब खाते हैं, मकर संक्रांति को, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कब, मकर संक्रांति। रेहूक खीम या काउरी सॉल, देखो वहाँ क्या था, गमछा जब था तो असम में टिक किए थे, यहाँ रेहूक खीम या काउरी सॉल, सॉल आ गया, अगर क्या होगा, गमछा होगा तो असम में लगाएंगे और काउरी सॉल आएगा, ठीक है, तो कहाँ लगाएंगे, नागालैंड, कहाँ, नागालैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 37वें क्वेश्चन पे। 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है उत्तर भारत में, लेकिन कहाँ, उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में भाई ये तो नहीं आएगा, ठीक है। बद्रीनाथ तो होता ही है, गंगोत्री होता ही है, केदारनाथ भी होता है, यमुनोत्री होता है, वैष्णो देवी नहीं होता, तो वैष्णो देवी क्या है, उत्तर भारत का 4 धाम यात्रा नहीं है, ठीक है। वैसे 4 धाम यात्रा होता क्या है, पुरी है, रामेश्वर है, द्वारका है, बद्रीनाथ है। पुरी सभी को मालूम है उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में है और बद्रीनाथ कहाँ है, यूके में है, उत्तराखंड में, ठीक है। आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चंस पे। साओ, साओ जो आओ, ठीक है, साओ जो आओ उत्सव के दौरान गुआन से एक दूसरे को क्या देते हैं, साओ जो आओ फल देते हैं, ठीक है, वैसे याद हो जाएगा, साओ जो आओ। वैसे भी फल अगर ज़्यादा खा लो तो इंसान को नींद ही होता है, सो जाओ होता है, ठीक है, तो साओ ओ जाओ, तो वही कहानी है, कहाँ क्या देते हैं, फल देते हैं, कहाँ का है ये, गोवा का है, ठीक है, गोवा का है। आगे बढ़ते हैं। दशई का सबसे भव्य त्यौहार, ठीक है, दशई, दशई कहाँ का त्यौहार है, नेपाल का। जानकू और दशई, जानकू और दशई याद कर लेना, जानकू दशई नेपाल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38
39 से 40 पे पहुंचते हैं। सरहुल, सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है, झारखंड का है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है, याद कर लेना, ठीक है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोथ का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो कैलपोध का कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटका से हो जाएगा, ठीक है। कैलपोथ का पोध का कहाँ से हो जाएगा? का से कैलपोध, का से कर्नाटका, याद कर लेना, ठीक है। कैलपोध कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? ये बहुत पूछा जाता है। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। मणिपुर का डांस है चंफा और याओसांग, ठीक है। सिक्किम का क्या है? सोनम, लोचर और नामसूंग। त्रिपुरा का क्या है? गरिया पूजा, ठीक है। बथुकम्मा बोनालू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बथुकम्मा बोनालू दोनों साथ में याद करना है। कभी कभी बोनालू पूछ लेगा, कभी कभी बथुकम्मा, तो 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। बथुकम्मा बोनालू तेलंगाना का, ठीक है, तेलंगाना का, जो 2014 में राज्य बना हुआ है, 2014 में 2014 में बथुकम्मा बोनालू, ठीक है। बथुकम्मा बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 44 पे, ठीक है। भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? बथुकम्मा बोनालू, बथुकम्मा बोनालू, बा से बथुकम्मा, बा से बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का है, ठीक है। भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला? देखो अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर, ठीक है, ये असम। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर कहाँ पर? असम में। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर कहाँ पर? असम में, ठीक है। असम में ही अम्बुबाची मेला लगता है और कामाख्या मंदिर भी वहीं पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। सिक्रेन्नेई त्यौहार फरवरी महीने में डैश 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 की आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सिक्रेन्नेई, ठीक है, क्या है? नागालैंड। सिक्रेन्नेई कहाँ का है? नागालैंड का, ठीक है, याद कर लेना। सिक्रेन्नेई कहाँ का है? नागालैंड का है। बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से कभी भी मतलब 100 में से 99% अगर यात्रा कहीं आता है तो हमेशा वो उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है। यात्रा जब कहीं आता है तो उड़ीसा से ही रिलेटेड है, तो और उड़ीसा में ही कटक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार जो कि कटक का है, ठीक है। जब भी आएगा धनुष यात्रा, बलि यात्रा, कोई भी यात्रा ज़्यादातर उड़ीसा से ही रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। सकेवा, ठीक है, सकेवा कहाँ से? सा से सिक्किम, सा से सकेवा। सकेवा की रात खब्बू साई समुदाय द्वारा बनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार। सकेवा कहाँ का है? सिक्किम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। जोरस्ट्रियन पारसी धर्म का त्यौहार ही नवरोज है। नवरोज याद कर लेना, पारसी धर्म का त्यौहार क्या है? नवरोज है। नवरोज, पारसी धर्म का त्यौहार नवरोज है। कहीं भी पारसी आएगा नवरोज से ही लिंक होगा। नवरोज पारसी, ठीक है, पारसी नवरोज, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वही सही है। तो गुड़ी पर्व सबको मालूम है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और बैसाखी कहाँ का है? गलत हो गया, बैसाखी उत्तर प्रदेश का नहीं, बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है, तो जो गलत है वही सही हो गया। छठ पूजा बिहार का है, सभी को मालूम है। पश्चिम बंगाल का क्या है? दुर्गा पूजा। अच्छा, पश्चिम बंगाल का एक क्या है? गंगा सागर भी पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो गुड़ी पर्व महाराष्ट्र, बैसाखी पंजाब, छठी पूजा बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? 51। उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उड़ीसा में कौन सा? बाली तृतीया, ठीक है। बाली तृतीया कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। बाली यात्रा या फिर बाली तृतीया कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में, ठीक है। बोनालू कहाँ पर मनाया? बथुकम्मा और बोनालू तेलंगाना में, ठीक है। हॉर्नबिल नागालैंड में। अगला क्वेश्चन आते हैं, कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ मेला निम्नलिखित में नहीं आयोजित किया जाता है। तो इलाहाबाद में तो होता है, उज्जैन में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, पुरी में नहीं होता, ठीक है। पुरी में कुंभ मेला नहीं मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी कब मनाया जाता है? फसल कटाई के उपलक्ष्य में। बनालू कहाँ का है? तेलंगाना का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक है? तो जम्मू और कश्मीर का क्या है? भांड पाथेर। वैसे भी जम्मू और कश्मीर में भांडा और पत्थर से ही मारा जाता है, तो भांड पथेर कहाँ का हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 55 क्वेश्चन पे। डैश डैश पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को सर्ववासी लोगों की स्मृति में, देखो वहीं आ गया, मी डैम मी फी, ठीक है। इसका मतलब ही वही हो गया, ठीक है। मी मतलब होता है क्या? दान देना, डैम मतलब पूर्वज, मी मतलब फिर दान देना, फी मतलब गॉड। तो पूर्वज और गॉड को जब हम लोग दान देते हैं या कुछ चढ़ावा देते हैं तो उसी को ही क्या बोलते हैं? ये असम का है, याद कर लेना, असम का। मी डैम मी फी, ठीक है, असम का है। क्वेश्चन नंबर 56, रंगोली बिहू असम। बिहू असम का ही डांस है, बहुत बार पूछता है। बिहू कहाँ का डांस है? असम का है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि रंगोली बिहू कब मनाया जाता है? रंगोली बिहू कब मनाया जाता है? अप्रैल में। रंगोली बिहू कब मनाया जाता है? अप्रैल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? ठीक है। लाई हरुबा, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। लाई हरुबा मणिपुर का है, लेकिन यहाँ पर जिसका अर्थ क्या होता है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है। मेरी मतलब खुशी, हैप्पीनेस होता है। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, तो ये कहाँ का है? मणिपुर का। मेरी मेकिंग मणिपुर, लाई हरुबा, लाई हरुबा। क्वेश्चन नंबर 58, माधवपुर मेला, ठीक है। देखो माधवपुर ये कृष्ण से रिलेटेड है, तो सभी को मालूम है द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो माधवपुर मेला कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। माधवपुर मेला ये मनाया किस लिए जाता है? श्री कृष्ण और उनकी जो क्या थी, वाइफ क्या थी? रुक्मिणी, ठीक है। रुक्मिणी को उसमें याद में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया? देखो वही क्वेश्चन आ गया, किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो किन की याद में मनाया जाता है भैया? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में, ठीक है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? गुजरात में। फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 11 दिन तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा। अभी मैं बोला कोई भी यात्रा हो ज़्यादातर उड़ीसा में ही मनाया जाता है, ठीक है। बाली यात्रा या धनु यात्रा, ठीक है, या बाली तृतीया, कहाँ पर? उड़ीसा में। इसके बाद आते हैं धनु यात्रा। देखो फिर आ गया वही, धनु यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले पे आते हैं। हारा ओबा, देखो अभी से पहले हम लोग पढ़े थे मेरी गॉड वाला हारा ओबा, वही क्वेश्चन है। मेरी गॉड वाला हारा ओबा कहाँ का है? मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का। अगला क्वेश्चन आते हैं अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला अभी मैं बोला हूँ, अम्बुबाची मेला कहाँ का है? असम का है, जहाँ का कामाख्या टेम्पल है। कामाख्या टेम्पल असम में है, अम्बुबाची मेला वहीं से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं है? मतलब जो नहीं मेल है वही सही है। तो केरला में मोहिनी अट्टम होता है, क्योंकि भाई केला दे के सब मोहित हो जाते हैं। सत्रिया लेटेस्ट है क्लासिकल डांस, असम का है, ठीक है। असम से रिलेटेड करना, सत्रिया को भी, कामाख्या टेम्पल को भी, और इसके बाद कामाख्या टेम्पल, सत्रिया, ठीक है। और एक वहाँ पर क्या मनाया जाता है असम में? अम्बुबाची मेला, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, लेकिन यहाँ उड़ीसा लगा दिया तो ये रॉन्ग हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाडु से याद कर लेना, तमिलनाडु, भरत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, वही हो गया। कथक का उत्तर प्रदेश, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश, लेकिन कथकली केरल का, ठीक है। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। उड़ीसा का। सत्रिया जिसको असम का है। लेटेस्ट क्लासिकल डांस सत्रिया, जो कि असम का है, याद कर लेना। आदिवासी त्यौहार भगता पर्व, ठीक है, भगता पर्व, जो बसंत और गर्मियों में की अवधि के बीच में मनाया जाता है, कौन से राज्य में? भगता पर्व, ठीक है, झारखंड। वैसे भी अगर तुम लोग कहीं खंडहर में चले जाओ तो वहाँ से क्या होगा? भगना ही पड़ेगा। तो झारखंड
ठीक है। झारखंड में खंडहर आ ही रहा है तो भगता पर्व, भगता पर्व कहाँ से रिलेटेड है, झारखंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, 67 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पे, काल में झूथू, काल में झूथू एक अनुष्ठान कला है जो पाई जाती है केरला में, ठीक है। का से आ गया केरला, का से आ गया काल में झूथू, तो याद करना। अभी कहोगे का से कर्नाटका भी है, ठीक है, तो केरला पे आ जाओ, काल में झूथू, ठीक है। देखो केला जो होता है, झूठू से हमको जूठ का साउंड आ रहा है, जो हम लोग बोलते हैं गांव में जूठ, ठीक है, जो जूठा होता है। तो केले के पत्ते में अगर खाओगे तो जूठा नहीं गिरेगा, क्योंकि केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है, जिसमें कितना भी फैला के खाओ तो किनारे चावल नहीं गिरेगा, मतलब जूठ नहीं गिरेगा। तो काल में झूथू कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। केरल का इम्पोर्टेंट और क्या है, ओणम है, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र का क्या है, काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है। तमिलनाडु का क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्या है, पोंगल है, वेरी गुड। 68 का क्या हो जाएगा, किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। तो अम्बुबाची मेला, ये बहुत पहले का अम्बुबाची मेला असम का कामाख्या टेम्पल, ठीक है। असम अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल, सत्रिया डांस, असम से रिलेट करके याद करना। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, तो कहाँ का कहा जाता है, अम्बुबाची मेला को, ठीक है, जो असम में मनाया जाता है, कहाँ पर, कामाख्या टेम्पल में, ठीक है। बिहू महोत्सव कहाँ का है, असम का है। मोत्सुमोंग कहाँ का है, नागालैंड का। मोत्सुमोंग कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। मोत्सुमोंग कहाँ का है, नागालैंड का। हॉर्नबिल महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, नागालैंड, ठीक है। नाग ही बिल में जाता है, तो बिल से समझ लेना नागालैंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च में किस राज्य में चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है, कुछ चाप चार, ध्यान से देखना, मिजोरम, मिजोरम चाप चार। हम लोग चापते हैं किसी चीज़ को, सपोज करो कसते हैं, जैसे कद्दूकस वगैरह होता है, तो चापते हैं मतलब उसको मीजते हैं, ठीक है। आलू को हम लोग चापते हैं या फिर मीजते हैं, तो चाप चार से याद कर लेना मिजोरम, ठीक है। चाप चार से याद कर लेना मिजोरम, मीजना चापना एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। चाप चार कूट किस राज्य से, फिर से वहीं आ गया, ठीक है, मिजोरम। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। कागजी शिल्प सांझी किस की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ठीक है। कागजी शिल्प ये मथुरा में मनाया जाता है। कागजी शिल्प कहाँ से है, मथुरा में, ठीक है। मथुरा में ही कागजी शिल्प मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को इसी पर एंड करते हैं, ठीक है।